गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद। यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5। If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding faults, and it will be given to you. Amen. आप देखें, जो जेम्स है पद 2 से लेकर 4 तक जो है, लेड द फाउंडेशन ऑफ द क्रिश्चियन ट्रूथ। आप देखें जो बात वो करता है, एक एक करके हम देखिए। आइए फिर से सुन लेते हैं। 2, 3, 4। Not 5. James chapter 1 verses 2 to 5. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all, without finding faults. आप देखें, जो जेम्स है, he is cultivating the deeper truth about God, about the choices that we make. आप देखें, if anyone needs wisdom, let him ask of God, who gives without reproach abundantly. आप देखें, आमतौर से जो बात है वो है लोगों की, जो है लोगों की चॉइस की। जब सताव है उस समय क्या चुनते हैं, क्या चुनाव करते हैं। आमतौर से आदमी जो है ही स्टैंड ऑन द क्रॉस रोड। एक और जो है सताव है, एक और जो है कोई आशा दिखाई देती नहीं है, क्या करें उस समय। आप देखें, आमतौर से लोगों में जो भ्रांति है, जो कन्फ्यूज़न है, वो है ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, बुद्धि क्या है। आप देखें, बुद्धि बाइबल में है, उसके लिए शब्द है सोफिया, जो है अप्लाइड नॉलेज ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान है, बुद्धि है, ज्ञान का जो व्यवहारिक पक्ष क्या है, और जो नॉलेज है वो है एक्युमुलेशन ऑफ थॉट्स, एक्युमुलेशन ऑफ फैक्ट्स। ये जो फैक्ट्स हैं, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, हमारा जो देखना है, चखना है, सुनना है, छूना है, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो अनुभव हैं उससे आप सुन सकते हैं। यहाँ जो बात जेम्स कर रहा है, वो कर रहा है सोफिया की, बुद्धि की। हमने देखा है, नीति वचन में लिखा है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। पढ़िए। Proverbs chapter 1 verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. आप देखें, पद 5 में जो कॉन्टेक्स्ट है वो है विजडम का। ये विजडम में कहाँ से मिलती है, इसका तो एक ही स्रोत है। आप देखें, यहाँ जो परमेश्वर है, इज विलिंग एंड इज रेडी टू गिव अस विजडम। इफ वी आस्क, हम चाहें, मांगे, और ये विजडम जो है हमें बहुतायत से देने के लिए तैयार है। आप देखें, हमारे जो जीवन में, जिस समय जो हमारे जीवन में ट्रायल्स आते हैं, हमारे पास जो समस्या आती हैं, हम क्या करें। अगर आप देखें, जो सामान्य जो बुद्धि है वो हमें ले जाती है विनाश की तरफ, लेकिन जो बुद्धि है परमेश्वर के द्वारा दी गई, वो हमें बुद्धि ले जाती है परमेश्वर के न्याय की ओर, परमेश्वर के दयाकारी हाथ के साथ। आमतौर से हम देखते हैं
इससे जो है देखते हैं, मांगते हैं, हमारा ध्यान रहता है उसकी जेब की ओर। वो क्या दे सकता है? जो उसके पास है वो तो दे सकता है, अगर वो देना चाहे तो। यहाँ जो पद में जो बात हम सुन रहे हैं वो है परमेश्वर जिसके पास बुद्धि की घटी हो, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए उदारता से बहुतायत के साथ दान देता है। क्या आपके पास आज बुद्धि की घटी है? परमेश्वर से मांगे। ये बुद्धि हमें कहाँ मिलेगी? ये बुद्धि हमें मिलेगी बाइबल से। ये बुद्धि मिलेगी हमें, दूसरी चीज बुद्धि मिलेगी परमेश्वर के उन संतों के पास, उन सेवकों के पास जो परमेश्वर का भय मानते हैं। इनसे रेमा, रिटन वर्ड ऑफ गॉड एंड द एक्सप्रेस विल ऑफ गॉड। आप देखें, परमेश्वर हमसे देना चाहता है, तैयार है। आप देखें, गॉड इज विलिंग टू गिव अस, गॉड इज रेडी। बहुतायत से देता है। आमतौर से जो लोग हैं, हमारे जो पिछले जो रिकॉर्ड है उसे देखकर हमें देते हैं। लोग हमें देखते हैं पुराने फेल्योर। परमेश्वर हमारे जीवन के पिछले जो फेल्योर हैं उन्हें देखकर हमें दान नहीं देता है। परमेश्वर में दान देता है हमारे भविष्य को देखकर। हम आज क्या हैं? मैं और आप जो आज मसीह यीशु में सुरक्षित हैं, है ना? फिर से में हम देखते हैं मसीह यीशु में हम सुरक्षित हैं। वी आर सिक्योर्ड इन हिम, वी आर कंप्लीट इन हिम। किसी ने एक बार कहा था कि परमेश्वर को मेरे काले स्वरूप को देखना चाहे तो मेरे काले स्वरूप को जो है, काले रंग को जो है वो कभी नहीं देख पाएगा। क्यों? जब मेरी ओर देखता है तो देखता है पुत्र यीशु के लहू को। थैंक यू जीसस। मान लीजिए आपके हाथ में एक कोइन है, आप मुट्ठी बंद कर लें, तो क्या मैं उसे देख पाऊंगा? मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगा। क्यों? मेरा जो ध्यान है वो जाएगा मेरे हाथ की ओर। आप देखें, परमेश्वर जो है हमारी ओर जब देखता है, वो देखता है पुत्र यीशु को, हमारी ओर देखता है उसके बलिदान को। आप मेरे साथ आप पढ़ लीजिएगा नीति वचन उसका 11वां अध्याय और 14। Proverbs chapter 11 verse 14. For lack of guidance a nation falls, but victory is won through many advisors. आमीन। ये एडवाइजर कौन है? ये है ईश्वर में परमेश्वर के लोग, संत। आप देखें बातों में देखते हैं भजन संहिता उसका 19वां अध्याय पर देख। Psalm chapter 19 verse 1. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. आप देखें, परमेश्वर जो है देने को तैयार है। सवाल इस बात का, क्या हम उसे मांगने के लिए तैयार हैं? संकट के समय, क्लेश के समय, बीमारी के समय, जरूरत के समय, क्या हम उससे मांगने के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी? आर यू रेडी? क्या आप जो हैं परमेश्वर की ओर देखते हैं? बीमारी के समय, क्लेश के समय आइए नंबर दिन होकर परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर से कहें, मुझे मैं मेरे क्लेश के समय, दुख के समय, बीमारी के समय, अनिश्चय के समय आपकी ओर देखता हूँ, मेरी सहायता करें, मुझे दें। तो तेरा धन्यवाद हो इस वायदे के लिए। व्हाट ए ग्लोरियस प्रॉमिस इट इज। Thank you, Jesus. ये जो वायदा है बहुत ही महिमा में है। क्षमा करें, प्रभु आपको
आशीष देवे। आइए परमेश्वर से मांगे, प्रभु जी हमारे दुख के समय, बीमारी के समय हम आपकी ओर देखते हैं, हमारी आवाज़ जो है आपकी ओर उठाते हैं। Yes, Lord. हम पर दया करें, हमारी प्रार्थना सुन लें। यीशु के नाम से मांगा है, आमीन। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हम सबके साथ हमेशा होती रहे, आमीन। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु में बने रहिए, प्रभु की ओर लो लगाइए। प्रभु आपके साथ, आपकी जरूरत में आपके साथ तैयार है, बहुत आयत से देने के लिए तैयार है। प्रभु आपके साथ हो, आमीन। 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 Thank you, Jesus.